गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन जी। क्लास लाइव है, 9 बजकर ठीक 48 मिनट अब हो चुके हैं और तारीख आप भली भांति जानते हैं। दिस इज 21 जनवरी 2022। आज 21 जनवरी 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। रवि, कुलदीप, ललित, राजेंद्र, सपना, सिद्धार्थ, आकाश, अमित, ऋतु, अजय, पुष्पेंद्र, पूजा, अशोक, शेखर, सीमा, सतीश, नंद, कांति, राजू, अर्जुन, शिवम, रजनी, धर्मेंद्र, अजय, मोंटी, सतीश, कोमल, अवधेश, आशीष, देवेंद्र, रुचि, राजेश, गोविंद, हिना, केशव, सुरजन, विशेष, राकेश, धर्मवीर, विक्रम, आसिफ, कृष्णानंद, राघवेंद्र, माधुरी, तालिब, हर, इसके अलावा विशाल, धीरेन्द्र और वसील चौधरी, इशारा, सीमा, आप सारे के सारे लोगों का स्वागत है। इन लोगों के कमेंट्स मुझे नजर आए हैं। कमेंट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, बाकी सब के तो नाम लेना देखो पॉसिबल नहीं होगा। जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए और मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने लिख लिए थे 16 महाजनपद और उन 16 महाजनपदों की राजधानियां। कहने का मतलब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, और एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में लास्ट जो मैंने आपको करवाया था वो था 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां क्या क्या थी, वो सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी थी। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कितने लोग हैं जिन्हें 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद हो चुकी हैं। प्लीज मुझे एक बार बता दो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारे के सारे 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां याद होनी चाहिए या आपको याद करनी है। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कितने लोग हैं जो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद करके आए हैं, याद कर चुके हैं। प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि अगर हम आगे बढ़ेंगे और उन महाजनपदों के बारे में बात करेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक, हेडिंग डाल लीजिए। हमें पढ़ना है 600 ईसा पूर्व का, 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। छह सौ ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, इंग्लिश में लिखेंगे द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी। द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। और ध्यान रखेंगे, इस धार्मिक आंदोलन के तहत हम लोग दो धर्मों के बारे में बात करेंगे, दो रिलीजियंस के बारे में बात करेंगे, एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने नोटबुक को हॉरिजॉन्टल कीजिए और दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म, और एक तरफ लिख लीजिए जैनिज्म या जैन धर्म। बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म और जैनिज्म या जैन धर्म। छह सौ ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुआ
उसके तहत दो धर्मों की स्थापना हुई, उसके तहत दो धर्म बने, बुद्धिज्म और जैनिज्म, या बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोनों को आपस में कंपेयर करते करते चलेंगे और इनसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो लिखेंगे। आप सब जानते हैं कि यदि हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। बुद्धिज्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या लिखेंगे एशिया का ज्योति पुंज। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं। और क्योंकि ये जन्म से एक क्षत्रिय थे और शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, इसीलिए इन्हीं को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यही कहलाते हैं शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध ही कहलाते हैं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। और क्योंकि ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म में पहले और आखिरी धर्म गुरु केवल और केवल गौतम बुद्ध ही हैं। ना तो इनसे पहले किसी के बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है और ना ही इनके बाद बौद्ध धर्म में या बुद्धिज्म में किसी और को धर्म गुरु माना जाता है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, कहां पर? जैनिज्म में। क्योंकि यदि हम जैनिज्म की बात करें तो ध्यान रखेंगे भाई, जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में 24 धर्म गुरु हुए हैं, जिन्हें जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में मान्यताएं है 24 तीर्थंकरों की, जिसमें से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव, लेकिन इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है। इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है। इन्हें माना जाता है ऋषभ देव। और जिस तरीके से इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, बिल्कुल वैसे ही पहले से लेके 22वें तीर्थंकर की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं मिलती है। कुछ कुछ जो ऐतिहासिकता सिद्ध मिलती है वो 23वें तीर्थंकर की मिलती है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुई थी। कहने का मतलब पार्श्वनाथ भी महावीर स्वामी से लगभग 350 साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे, 350 साल पुराने थे। लेकिन जैन धर्म का ध्यान रखेंगे वास्तविक संस्थापक इसके 24वें या अंतिम तीर्थंकर को माना जाता है, जिनका नाम था महावीर स्वामी, जिन्हें हम जानते हैं महावीर स्वामी के नाम से। यही वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं जैन धर्म के। यही संस्थापक कहलाते हैं, या आप कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं जैन धर्म के।
हाँ जी। तो जहां पर बुद्धिज्म में, जहां पर बौद्ध धर्म में संस्थापक माना गया है गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध ही पहले और अंतिम धर्म गुरु माने गए हैं बुद्धिज्म में, तो वहीं पर जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है, या 24 तीर्थंकर या धर्मगुरु माने गए हैं, जिसमें से सबसे पहले ऋषभ देव माने जाते हैं, और उसके बाद 23वें माने जाते हैं पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के बाद 24वें या अंतिम माने जाते हैं महावीर स्वामी। ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ के द्वारा ही जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए गए थे। इन्होंने कहा था, मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 रास्ते अपनाने के लिए कहा, 4 मार्ग अपनाने के लिए कहा, जो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए और कहा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन करने का। सत्य का मतलब ट्रुथ, हमेशा सच बोलिए। अहिंसा का मतलब कभी भी लड़ाई झगड़ा, हिंसा ना कीजिए, नॉन वायलेंस। उसके बाद अस्तेय का मतलब होता है कभी भी चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग। और चौथा है अपरिग्रह, किसी भी सांसारिक वस्तु को या किसी भी संपत्ति का अनुग्रहण ना करना, उसे इकट्ठा करके ना रखना ही क्या है, अपरिग्रह, जिसे आप नॉन पोजेशन भी कह सकते हैं। ये चारों महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें एक महाव्रत और जोड़ा था, जो था ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य प्लस ये 4, ये कुल 5 महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए, लेकिन बाद में 5 महाव्रत दिए महावीर स्वामी ने, और इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। तो कहने का मतलब है, मेनली हमें इसमें बात ही किसके बारे में करनी है, बौद्ध धर्म में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, और जैन धर्म में हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो एक तरफ गौतम बुद्ध लिख लीजिए, एक तरफ महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध was born in 563 BC in लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। लिखेंगे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और यदि हम महावीर स्वामी की बात करें तो ध्यान रखेंगे, इनका जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान।
इनके बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय हुआ करते थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय हुआ करते थे। कहने का मतलब दोनों ने ही क्षत्रिय कुल में ही जन्म लिया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की माता मदर का नाम था महामाया, जो कि कौलीय वंश की थी। ये कौलीय वंश की थी। और महावीर स्वामी की माता का नाम था, आप सब जानते हैं, त्रिशला, जो कि किस वंश की थी? ये लिच्छवी वंश की थी। ये लिच्छवी वंश की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, सॉरी, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की डेथ हो गई थी, महामाया की मृत्यु हो गई थी। और सिद्धार्थ को पाला पोसा, इनका लालन पालन किया था इनकी मौसी ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और यही प्रजापति गौतमी आगे चलकर गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य भी बनी थी। फर्स्ट फीमेल डिसाइपल, प्रथम महिला शिष्य। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इधर महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और इनका पुत्र नहीं, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अणोजा या प्रियदर्शना। अणुजा या प्रियदर्शना। कुछ ग्रंथों में अणुजा नाम लिखा मिलता है और कुछ में प्रियदर्शना। इसके अलावा इनके एक दामाद थे जिनका नाम था जमाली। इनके एक दामाद भी थे जिनका नाम था जमाली। और ध्यान रखेंगे, यही जमाली आगे चलकर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी बने। हाँ,
सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध की। भाई जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने इनके पिता शुद्धोधन को यह भविष्यवाणी की और ये कहा कि आपका पुत्र बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा किंग बनेगा, या फिर एक मोंक, एक भिक्षुक, एक सन्यासी। अब जब तक राजा बनने की बात थी, जब तक एक शासक बनने की बात थी, तब तक तो बेहद अच्छा लग रहा था। लेकिन जब शुद्धोधन ने सुना कि बड़ा होकर मोंक, सन्यासी भी बन सकता है, तो सिद्धार्थ के बचपन से ही बड़े कॉन्शियस रहे इनके पिता शुद्धोधन। इन्हें महल में ही रखा गया, इन्हें महल से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। सारी की सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की चीजें सब इनके महल में ही इनके लिए उपलब्ध करवा दी जाती थी। यदि कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज की आवश्यकता हो, वो तुरंत उपलब्ध हो जाती थी। नौकर चाकर पूरी शान शौकत के साथ रहा करते थे सिद्धार्थ। इन्हें कभी भी महल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। शुद्धोधन का उद्देश्य था कि सिद्धार्थ को कभी भी जीवन में ये नहीं लगना चाहिए, ये पता नहीं चलना चाहिए कि संसार में दुख नाम की भी कोई चीज है, ट्रबल नाम की भी कोई चीज है। सारे नौकर चाकर यंग डायनामिक लोग हुआ करते थे। यदि कोई बीमार होता था, उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता था। कहने का मतलब पूरे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे सिद्धार्थ। लेकिन एक बार जब ये बड़े हुए तो इनकी इच्छा हुई कि ये बाहर जाकर घूम कर आते हैं और देख कर आते हैं कि अपना साम्राज्य कहां कहां तक विस्तृत है। इसीलिए इन्होंने अपने सारथी को बुलाया, जिसका नाम चन्ना था। इनका एक सारथी हुआ करता था, चन्ना। इन्होंने चन्ना से कहा कि चन्ना, मेरा घोड़ा लेकर आइए, हम लोग बाहर जाएंगे, घूम कर आएंगे, विचरण करके आएंगे और देख कर आएंगे अपनी टेरिटरी, अपना साम्राज्य कहां कहां तक विस्तृत है। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंथक। अपने घोड़े कंथक को लेकर और अपने सारथी चन्ना को लेकर ये बाहर निकल पड़े। और जब ये बाहर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़े कमजोर आदमी को देखा जो लाठी का सहारा लेकर चल रहा था। उसको देखकर ये बेहद सरप्राइज हुए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इन्होंने आज तक कभी जीवन में नहीं देखा था। कमर झुकी हुई थी, लाठी का सहारा लेकर चल रहा था। ये बड़े सरप्राइज हुए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन्होंने जाकर एक बीमार दुर्बल व्यक्ति को चारपाई पर पड़े हुए देखा, जो बस अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बस मरने ही वाला था। उसको देखकर ये और ज्यादा व्याकुल हुए, क्योंकि ये सब चीजें ये पहली बार देख रहे थे। इसके बाद ये थोड़े से और आगे बढ़े तो इन्होंने एक डेड बॉडी को, एक मृत शरीर को अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा। उसको देखकर तो इन्हें बेहद धक्का लगा। उसके बाद जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने एक हंसते मुस्कुराते टेंशन फ्री सन्यासी, मोंक, साधु, भिक्षुक को देखा, जो अपनी धुन में ही मग्न था और मस्त मौला होकर हंसते मुस्कुराते हुए बिना किसी टेंशन के वहां से गुजर रहा था। जब सिद्धार्थ ने ये चारों दृश्य देखे तो ये बेहद सरप्राइज हुए। इन्होंने अपने सारथी से पूछा, चन्ना से पूछा कि चन्ना, इन चारों के चारों दृश्यों का मतलब क्या है यार, मुझे ये समझाइए। चन्ना ने कहा कि सिद्धार्थ, संसार में दुख ही दुख है, संसार दुखों से भरा पड़ा है और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्टेज आनी है जब वो बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, बीमार होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहें, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहें, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य तो मृत्यु ही है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मौका आएगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनकर सिद्धार्थ बेहद सरप्राइज हुए, झटका लगा उनको। उन्होंने कहा कि यार, यदि संसार में केवल दुख ही दुख है तो वो चौथा व्यक्ति कौन था जो बड़े मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, टेंशन फ्री होकर जा रहा था? उसके माथे पर तो कोई टेंशन नहीं थी, उसे तो कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा था। चन्ना ने कहा, इज अ मोंक, वो एक सन्यासी है, वो एक भिक्षुक है, वो इस सांसारिक मोह माया को छोड़ चुका है, अपने परिवार का त्याग कर चुका है, गृह त्याग कर चुका है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हुए विचरण करता है, आता है, जाता है, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है, जहां पर सूर्यास्त होता है वहीं पर सो जाता है। इस व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कहा कि वो कैसे होगा? उसने कहा कि लोगों को अच्छा आचरण सिखाते सिखाते, लोगों का भला करते करते ही एक दिन इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी
और इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ सिद्धार्थ लाइफ। बस यही घटना सिद्धार्थ के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इसके बाद वो दुखी मायूस होकर वापस अपने महल में लौट गए। नौकर चाकर भी वही थे, ऐशो आराम भी वही था, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दिमाग में केवल यही बात चल रही थी कि यार संसार दुखों से भरा हुआ है, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो ऐशो आराम की चीजें हैं, ये तो नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगी, अल्टीमेटली तो हमें भी मरना ही है। क्या फायदा है इन ऐशो आराम का। बस फिर क्या था, जब सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी, जब ये 29 वर्ष की आए थे, जब ये 29 वर्ष की आयु में थे, जब ये 29 वर्ष के थे, तो इन्होंने बिना किसी को घर पर बताए चुपचाप आधी रात में गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करके महाज्ञान प्राप्ति की खोज में ये निकल पड़े। यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, गौतम बुद्ध में लिखेंगे इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। He left his home at the age of 29 years. इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। बिना किसी को अपने घर पर बताए चुपचाप निकल पड़े आधी रात को, इन्होंने गृह त्याग कर दिया। लेकिन महावीर स्वामी की यदि हम बात करें तो यहां पर कहानी कुछ अलग है। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था, और चुपचाप नहीं, घर में बिना किसी को बताए नहीं, बल्कि महावीर स्वामी के ही बड़े भाई हुआ करते थे नंदीवर्धन, उन्हीं से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था। तो महावीर स्वामी में आप लिखेंगे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, लिखिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। दोनों निकल पड़े महाज्ञान प्राप्ति की खोज में। गौतम बुद्ध ने अनोमा नदी के तट पर अपना सर मुड़वाया, राजकुमार वाले वस्त्र त्यागे, एंड ही बिकेम अ मोंक, और उन्होंने सन्यासी रूप धारण कर लिया, और ये निकल पड़े महाज्ञान प्राप्ति की तलाश में। सबसे पहले राजगृह जाकर इन्होंने अलार कलाम नामक व्यक्ति से कुछ शिक्षाएं ग्रहण की, और उसके बाद वैशाली में इन्होंने रुद्रक रामपुत्र नामक व्यक्ति से कुछ शिक्षाएं ग्रहण की। उसके बाद ये पहुंच गए गया, और आप जानते हैं 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद फाइनली गौतम बुद्ध को गया में ही निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैशाख महीने की पूर्णिमा को महाज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। लिखेंगे गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? गया में। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति गया में हुई, और आप जानते हैं बिहार में है गया, जिसे अब बोध गया कहा जाता है। यहीं पर एक वट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे ही इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और यदि महावीर स्वामी की बात करें तो ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति, लिख लीजिए जुम्बिक ग्राम में, महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुई। छह वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद, 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को महाज्ञान की प्राप्ति हुई, और महाज्ञान प्राप्ति होने के बाद ही ये कहलाए तथागत या बुद्ध कहलाए। महाज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें तथागत या बुद्ध कहा जाने लगा। महाज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाणा या निर्वाण कहा गया, और निर्वाण प्राप्ति के बाद ही ये कहलाने लगे तथागत और बुद्ध। इधर जैन धर्म में महाज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। तो कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कहलाने लगे केवलिन, जिन और निर्ग्रंथ। केवलिन, जिन और निर्ग्रंथ। गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति लगभग 35 वर्ष की आयु में हुई, यानी कि 6 वर्ष के बाद। महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति लगभग 12 वर्षों के बाद हुई, तो आप कह सकते हैं 42 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। लेकिन अगर पूछें इन्होंने अपने सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए थे, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, और वो भी किस भाषा में? लिख लीजिएगा, पाली भाषा में। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम शिष्य 2 शूद्रों को बनाया था, जिनके नाम थे तपस्सु और भल्लुक। भल्लुक का ही नाम कुछ बौद्ध ग्रंथों में, कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है कल्लिक। गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिष्य माने जाते हैं तपस्सु और भल्लुक।
और इधर और इधर ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने इन्हीं के दामाद, जिनका नाम था जमाली। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्य बनी चंदना। जी, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इन्हीं के दामाद हुए, जिनका नाम था जमाली, और इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी चंदना। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 150 साल के बाद इनके सबसे प्रसिद्ध अनुयायी कहलाए दो लोग। एक लिखेंगे स्थूल भद्र और एक लिखेंगे भद्र बाहु। स्थूल भद्र और भद्र बाहु। और इधर यदि गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य पूछें तो आप सब जानते हैं, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी थी। घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। उसके बाद प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर डीपली पढ़ाइए। अच्छा जी, किस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करा है? सबसे पहले बताइए, किस एग्जाम के लिए ये बैच आपने ज्वाइन किया है? पहले ये बताइए। और अगर आपको डीपली पढ़ने का कीड़ा है तो आप हिस्ट्री स्पेशल बैच में क्यों नहीं गए? इस बैच में क्या पैसे बचाने के लिए आए हैं? ये बताइए। राघविंदर कह रहा है कि मैंने पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए ये बैच ज्वाइन करा है। बेटे, ये आपने कलकत्ता का टिकट लिया है और आप जाना चाहते हैं चेन्नई। एक आदमी लिख रहा है मैंने आईएएस क्वालिफाई करने के लिए ये बैच ज्वाइन करा है। इसका मतलब गधे हो सारे के सारे, है ना? इसका मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भैया, है ना? तुम लोगों को आदत है बिना टिकट के सफर करने की। टिकट कलकत्ता का खरीदा है और जाना है चेन्नई। कुछ नहीं होगा भैया तुम्हारा। तुम लोग केवल और केवल यहाँ पे आए हो टाइम पास करने के लिए और कुछ नहीं। सही में।
जिन जिन लोगों को भैया डीपली पढ़ना है, ठीक है, वो फटाफट से हिस्ट्री स्पेशल बैच में पहुंचे। एक आदमी कह रहा है सर पैसा नहीं है। बेटे पैसा नहीं है ना, तेरी नीयत नहीं है पढ़ने की। पैसा हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर केवल नीयत भी है ना पढ़ने की, तो मैं सीरियसली बता रहा हूं तेरे को कहीं पे बैच ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि नीयत ही है तो बस। ठीक है ना, ये केवल और केवल जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तुम जैसे लोगों को केवल नीयत चाहिए होती है पढ़ने की, पैसा तो है ना कहीं भी नहीं चाहिए होता है भाई, पढ़ाई में तो नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम है तुम लोगों की। इसीलिए तुम लोगों को पढ़ाते हुए ना, मुझे, मैं जो पढ़ाता हूं ना, मुझे वो भी ज्यादा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी यार तुम्हारे लोगों के लेवल से बहुत ऊपर है। ये दिक्कत है। कांस्टेबल लेवल के आप लोग बैच ज्वाइन कर लेते हैं, क्लरिकल लेवल के आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और सपने देखते हैं आकर आईएएस बनने के। बेटे आईएएस बनने के लिए आईएएस के बैच में जाइए। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य दो शूद्र हुए, तपस्सु भल्लुक। इनकी प्रथम महिला शिष्य हम सब जानते हैं, इन्हीं की मौसी थी, प्रजापति गौतमी। लेकिन यदि आपसे पूछें कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध शिष्य या सबसे प्रधान शिष्य कौन कहलाते हैं, तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य कहलाते हैं आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना मैंने आपको बताया, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, महाज्ञान प्राप्ति निर्वाण कहलाती है, इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, और ध्यान रखेंगे इनकी मृत्यु कहलाती है महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो लोग 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं ना, है ना, लेकिन जिनकी उसके बावजूद भी नौकरी नहीं लग पा रही होती, कहीं चपरासी में भी भर्ती नहीं हो पा रहे होते हैं, बस वही प्राणी होते हैं जिनका उद्देश्य केवल और केवल डीप में पढ़ना होता है। इनको सही पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इनको बस डीप में पढ़ना होता है, क्योंकि सिलेक्शन तो कहीं पे होना नहीं है। 5 साल 4-5 साल ऑलरेडी निकल गए हैं, 4-5 साल और निकल जाएंगे, उसके बाद ये अपने गांव के चौपाल पर, जहां पे पंचायत होती है ना, वहां पर बैठकर गांव के युवाओं को ज्ञान बांटा करेंगे, ज्ञान दिया करेंगे, गौतम बुद्ध की तरह उपदेश दिया करेंगे। आप सब जानते हैं ना, हम सब लोगों के गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बड़े होते हैं काफी, 30-35-40 साल के, 45 साल के, है ना, जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया होता है, लेकिन वो ज्ञान सबको बांट रहे होते हैं। ये उसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो थोड़े दिनों के बाद गांव के चौपाल पे मिलेंगे सुबह से ही हुक्का लेकर, और शाम तक जिनका काम लोगों को केवल ज्ञान बांटना होगा, वो भी फ्री में, मुफ्त ज्ञान। तो इसलिए भैया ऐसे लोग बनने की कोशिश मत कीजिए, नौकरी पाइए, काम लीजिए, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए, वही काम करना है आपको। इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु, हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। हमने पढ़ा था 16 महाजनपद में मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी दो, एक कुशीनगर और एक पावापुरी। कुशीनगर में डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की, और पावापुरी में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, लगभग 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में।
अब एक बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु एक ही स्थान पर हुई थी, वो स्थान कौन सा था। अब एक ही स्थान कौन सा बैठेगा, तो ध्यान रखेंगे मल्ल, क्योंकि मल्ल महाजनपद की ही दो राजधानी थी, कुशीनगर और पावापुरी। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और इधर महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई, पावापुरी में हुई। गौतम बुद्ध ने तो अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया और कहा कि केवल मेरे उपदेशों और शिक्षाओं को फॉलो करके ही बुद्धिज्म को फॉलो किया जाएगा, बौद्ध धर्म को माना जाएगा। लेकिन उधर महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए अपने जीते जी अपने 11 शिष्यों को नियुक्त किया था, जिन्हें महावीर स्वामी के 11 गणधर कहा जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन 11 गणधरों में से इनके जीवित रहते ही 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और जीवित केवल एक ही गणधर बचे थे, जिनका नाम था आर्य सुधर्मन, जिनका नाम था आर्य सुधर्मन। और वही आर्य सुधर्मन जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने, और आगे चलकर जैन संघ में अलग अलग समय पर क्या होने लगे, अलग अलग जैन संघ के अध्यक्ष होने लगे, जिनके अनुसार जैन धर्म को फॉलो किया जाता था। करियर विल हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल रहा। अरे मेरे भाई, करियर विल हेल्पलाइन नंबर ना बिल्कुल ऐसा है जैसे, क्या बताऊं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो एक साथ कॉल करते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, मैं आपकी क्लास ले रहा होता हूँ ना, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ मेरे फोन पे लगातार कॉल आते रहते हैं, क्योंकि आप लोग पता है क्या करते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, वो नहीं मिलता है तो तुरंत किसी भी टीचर का फोन मिला देते हैं। हिस्ट्री स्पेशल बैच कब होगा? अरे मेरे भाई, तुमने तो अपनी दिशा ही पलट दी, आपने तो अपनी दिशा ही बदल दी। हिस्ट्री स्पेशल बैच तो मेरे भाई चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, मेरे दोनों बैच चल रहे हैं। तो करियर विल लाइव क्लासेस में जब आप आईएएस आईपीसीएस की कैटेगरी के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल मिल जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने तो किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, लेकिन महावीर स्वामी के बाद आर्य सुधर्मन जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके बाद जब जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सुधार करने की जरूरत पड़ी, रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ी, तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म दोनों में ही कुछ महासंगीतियां करवाई गई, कुछ बुद्धिस्ट और जैन काउंसिल्स करवाई गई, जिसके तहत बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए या रिफॉर्म्स किए गए। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। बुद्धिज्म की यदि हम बात करें तो बुद्धिज्म में हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, या 4 बौद्ध महासंगीतियां। और जैनिज्म में, जैन धर्म में हम 2 जैनिज्म काउंसिल या 2 जैन महासंगीतियों के बारे में बात करेंगे। सर क्या क्लास नोट्स मिल जाएंगे? जी हाँ भाई, बिल्कुल मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप, क्लास नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे। सर हीनयान और महायान किस में आते हैं? बेटे बौद्ध धर्म में आते हैं। हम पढ़ेंगे ना बौद्ध धर्म में चौथी बौद्ध महासंगीति,
उसमें मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की संगतियों के बारे में, काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे। और बुद्धिज्म जैनिज्म को खत्म करते ही हम पढ़ने शुरू करेंगे मगध के राजवंशों के बारे में, मगध में एग्जिस्ट करने वाले साम्राज्यों के बारे में। एक आदमी कह रहा है सर प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। बेटे, नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, बुक भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे, राशन भी मिलेगा, हीरो होंडा भी मिलेगी, छोले भटूरे भी मिलेंगे। ठीक है, सबको 2-2 BHK फ्लैट्स भी मिलेंगे, क्योंकि भैया आप सरकारी दामाद बनने जा रहे हो, है ना? तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन नौकरी ले लीजिए, मिलेगा सब कुछ लेकिन दहेज में मिलेगा। सारे ऐशो आराम की चीजें मिलेंगी दहेज में। नौकरी लग जाएगी तो, नौकरी नहीं लगेगी तो फिर देखिए दुनिया के ताने और वक्त और हालात के धक्के मिलेंगे बस। इसीलिए कोशिश कीजिए जितना जल्दी नौकरी मिल जाए उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, हाँ चलिए अगली क्लास में हम मिलेंगे और अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद भाई लोग।